आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज बेहद सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। जंक्शन से एक बच्ची और कैंट के इलाके लाल फाटक से पंजाब के रहने वाले दर्शन सिंह को किडनैप कर लिया गया। इन दोनों बड़े मामलों में पुलिस ने बेहद तत्परता का सबूत दिया है। पुलिस के हाथ उन साइबर ठगों तक भी पहुंच गए हैं जो गरीब रिक्शा चलाने वालों के बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें ठगी का पैसा ट्रांसफर कराने में लगे थे। एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद पड़ोसी फरार हो गया है। युवक के साथ स्मैक बेच रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस डबल मर्डर का फैसला भी आ गया जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। सबसे अहम खबर यह कि कल तय हो जाएगा कि जुलूस मोहम्मदी में डीजे आएगा कि नहीं आएगा। आइए ये और इस तरह की दूसरी बड़ी खबरों के अब आपको तफसील बताते हैं। डीजे पर लंबी माथापच्ची के बाद नतीजा कल। ईद मिलादुन्नबी पर पहला जुलूस 4 सितंबर को पुराना शहर में मुन्ना खां की नीम से निकाला जाएगा। इसी के साथ तय हो जाएगा कि जुलूस बगैर डीजे वाली अंजुमनों के साथ निकलेगा या नहीं। इसे लेकर पुलिस फोर्स मुस्तैद है। आयोजक अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इमशाद हुसैन उनकी पूरी टीम की तरफ से व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने द लीडर हिंदी से बातचीत में यकीन दिलाया है कि डीजे वाली एक भी अंजुमन जुलूस में नहीं आएगी। उसके लिए सहमति बन गई है। जुलूस की तैयारियां हमने मुहर्रम के बाद से शुरू कर दी थी और लोगों को इत्तला भी दे दी थी हर तरह से कि भाई कितना साउंड लाना है, क्या करना है। और डीजे हमने मुहर्रम के बाद ही बता दिया था कि डीजे पे बिल्कुल पाबंदी, क्योंकि डीजे जो है हमारे यहाँ डीजे बिल्कुल इस्लाम में जायज़ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, तो हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ़ हो किसी तरह की। तो डीजे इसलिए हम लोगों ने 2 सुराही 2 स्पीकर और सबको बता दिया। इंशाल्लाह सारी कमेटियाँ हमारे साथ हैं, जितनी भी कमेटियाँ हैं। और इंशाल्लाह डीजे जो है 2 सुराही 2 स्पीकर के ही साथ ही डीजे बिल्कुल बैन है। पुलिस ने जुलूस शुरू होने से पहले ड्रोन से निगरानी की है। दूसरा जुलूस 5 सितंबर को कोहाड़ा पीर से निकाला जाएगा। उसके लिए कुछ अंजुमनें डीजे को लेकर अड़ी हुई हैं। उन्हें समझाने के लिए अब सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव को भी लगा दिया गया है। उसे लेकर वो रात में किला थाना में मौजूद लोगों के साथ अंजुमनों की मीटिंग कर रहे हैं। फिरौती के लिए पंजाब के दर्शन सिंह का अपहरण। कैंट के इलाके से पंजाब में कपूरथला के गांव सुचेतगढ़ के रहने वाले दर्शन सिंह को किडनैप करने की सनसनीखेज वारदात हुई है। वो पंजाब से नानक मता गुरुद्वारा जाते वक्त रास्ता भटक गए थे। तब लाल फाटक के पास उन्हें झांसे में लेकर कार में बैठा लिया गया। उसके बाद उनका मोबाइल लेने के बाद उनके घर पर फोन किया और 1.5 लाख रुपए बतौर फिरौती खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। उन्हें छोड़ने के नाम पर घर वालों से रकम वसूलने का सिलसिला आगे बढ़ता। उससे पहले दर्शन सिंह के भाई कपूरथला से बरेली पहुंच गए, पुलिस को पूरी जानकारी दी। तब कैंट पुलिस के साथ एसओजी भी जुट गई। 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने अपहरण गैंग के 2 सदस्यों को दबोच लिया। आइए एसपी सिटी मानुष पारिक से सुनवाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दिनांक 2 सितंबर 2025 को थाना कैंट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना ये थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम दर्शन सिंह है, वो कपूरथला पंजाब के रहने वाले हैं। वो बरेली आए थे और बरेली से उनको उधम सिंह नगर जाना था। उनका अपहरण हो गया है, ऐसी सूचना, ऐसी तहरीर थाने पर प्राप्त हुई। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई उसी के जस्ट बाद में ऐसे टीम गठित की गई थाना स्तर से। एसओजी भी इस कार्य में लगी और 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो व्यक्ति हैं दर्शन सिंह, इनको बरामद किया गया और इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: आकाश पुत्र लालाराम और वीरेंद्र पुत्र छत्रपाल। ये दोनों ही, इनका हाल पता कांधरपुर थाना कैंट है। इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है, जब पूछताछ की गई और जब ये जो पीड़ित हैं दर्शन सिंह, इनसे बातचीत की गई तो इसमें जो पूरा मामला है वो इस प्रकार सामने आया कि दर्शन सिंह कपूरथला पंजाब के जो रहने वाले हैं, वे कपूरथला से 30 तारीख को निकले थे रात को और ट्रेन के द्वारा वे बरेली आए थे और बरेली से इनको नानक मत्था उधम सिंह नगर जाना था। भटकते हुए ये लाल फाटक थाना कैंट में पहुंचे। वहां पर 4 व्यक्ति गाड़ी में थे, वेन्यू गाड़ी में। उनके द्वारा इनसे बातचीत की गई। उनको कहा गया कि आपको कहाँ पे जाना है। इन्हीं बातों में फंसाकर इनको गाड़ी में बैठा लिया गया और इसके उपरांत इनका अपहरण कर लिया गया। इसके उपरांत जो अपराधी थे, इन्होंने सरदार दर्शन सिंह को कांधरपुर में रखा और इनके घर पर इन्हीं के मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किए और इनकी पत्नी से लगभग 1.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में करवा लिया। इसके अतिरिक्त इनके पास में कुछ कैश था, एक घड़ी और एक कड़ा, ये भी इन लोगों ने ले लिए। जैसे इनके घर वालों को सूचित हुआ, पता चला, उन्होंने ट्रांसफ़र पैसे ये किए। इसके उपरांत इनके जो भाई हैं कपूरथला से, वे बरेली आए और उन्होंने
थाना कैंट पर यह सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही, जैसे मैंने बताया, कि तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और ये जो गैंग है इनके 2 सदस्यों को पकड़ लिया और जो दर्शन सिंह है, जो पीड़ित हैं, इनको भी बरामद कर लिया गया है। इसमें जो आकाश और वीरेंद्र हैं, इनके पास से एक बाइक मिली है और ये उस समय इनको गिरफ्तार किया गया है जब ये रात को दर्शन सिंह की लोकेशन बदल रहे थे, तो उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया है। जंक्शन से बच्ची को उठाकर ले गई महिला। जीआरपी ने 6 दिन पहले एक बच्ची को बेचने के इरादे से उठाकर ले गई महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कुसुम नाम की इस महिला ने बहुत शातिराना तरीके से बच्ची को गोद में उठाया और लेकर फरार हो गई, तब जबकि बच्चे के पिता सो गए और मां टिकट लेने के लिए चली गई थी। दोनों की इस लापरवाही के चलते बच्ची से हाथ धोना पड़ा, लेकिन जीआरपी ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मेहनत की और बच्ची को उठाकर ले जाने वाली महिला तक पहुँच गई। स्टेशन पे से पापा के पास चली गई थी छोड़ के, तो मैं दवाई लेने के लिए आकर देखा तो बच्ची नहीं थी वहाँ पे। मैं कैमरे में दिखाई दिया जाते हुए लेके। बरेली क्यों आए थे आप? दवाई लेने के लिए। कितने दिन बाद मिली है बच्ची आपको? ये 6 दिन बाद। गाड़ी से उतरा था, मैंने कहा चल थोड़ी देर सोया, तुम बढ़ के क्या नहीं, मैं दवाई ले आऊँगी। मैं चल दवाई ले आऊँ। मैं थोड़ी देर सोई, लड़की मेरे पास खेलती रही, मेरी आँख लगी, पता चल रही है औरत कब लड़की को आग उड़ा के ले गई। तो 8 साल दवाई लेने आए थे बरेली में। किसकी? बाइक की। काय की दवा? इसके अपेंडिक्स का दर्द होता है ना। अच्छा, ऑपरेशन हुआ उसकी दवाई। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़की है। ये 28 तारीख को ये बच्ची बरेली जंक्शन से गायब हो गई थी, जिसका 29 तारीख को इसके पिता के द्वारा तहरीर दिया गया, तो इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें आज जो है हमारी टीम के द्वारा उस बच्ची को सकुशल ट्रेन से बरामद किया गया है, और जिसमें कि ये बच्ची कुसुम पत्नी नन्हे उर्फ ननुआ, पता फर्रुखाबाद रोड, थाना जलालाबाद की रहने वाली है। इसके पास से बच्ची बरामद हुई है और पूछताछ में पता चला है कि ये बच्ची को संभवतः बेचने के इरादे से इसने किडनैप किया था और वो वहीं ले जा रही थी इसको, कहीं कि अगर हमें कोई ग्राहक मिल जाएगा तो इसको हम बेचेंगे। इसमें हम लोग बहुत अलर्ट हैं। अब ये थोड़ा सा कि माँ बाप भी लापरवाही कर जाते हैं, अपने बच्चों को पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण दूसरे जो लोग मौका का फायदा उठा लेते हैं। बेहद शातिर साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। थाना प्रेमनगर पुलिस ने ऐसे शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो गरीबों के खाते खुलवाकर ठगी का पैसा उनमें ट्रांसफर करा रहे थे। इनसे सिम और आधार कार्ड वगैरह बरामद किए गए हैं। पुलिस अभी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इनकी बदौलत कुछ और बड़ा राज भी फाश होने की उम्मीद जताई जा रही है। एसपी सिटी मानुष पारिक इस गैंग के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत थाना प्रेमनगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि NCRP पोर्टल, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ सर 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेमनगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रज़ाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में ये जो अकाउंट्स यूज़ हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट्स में इनसे पूछताछ के उसमें भी कई अकाउंट्स मिले हैं और ये जो अकाउंट्स हैं वो 100 के ऊपर अभी तक पहुंच गए। हम अभी भी काउंट कर रहे हैं कि और भी कितने ऐसे अकाउंट्स हैं। इनके जो काम करने का तरीका था वो इस प्रकार था, ये बरेली में अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे, खासकर जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, इनसे संपर्क करके उनका बैंक अकाउंट ये खुलवाते थे और उनको कुछ धनराशि उनको दे देते थे, 1 से 2 हज़ार रुपये तक। उसके उपरांत जो उसका आधार कार्ड है और जिस मोबाइल फ़ोन से वो अकाउंट खुला है, वो सिम कार्ड, वो मोबाइल फ़ोन ये अपने पास में रखते थे OTP के लिए। इसके उपरांत ये साइबर ठगों से लगातार संपर्क में रहते थे और जैसे ही
जो बड़ा अमाउंट जो साइबर ठगी में होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जनपदों में जाता था और बरेली में भी वो दिया जाता था। तो बरेली में जो अकाउंट मुहैया कराते थे यही लोग मुहैया कराते थे। इनके पास से ये बरामदगी हुई है, मैं बता देता हूँ, 6 मोबाइल फ़ोन, 3 सिम कार्ड, 8 कूट रचित आधार कार्ड और 3 बाइक इनसे रिकवर हुई हैं। इन चारों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा संख्या है 344/25 थाना प्रेमनगर और ये IT एक्ट और BNS की विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में और भी जो मेंबर्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जितने अकाउंट्स इस प्रकरण में सामने आए उन सभी अकाउंट्स को तस्दीक किया जाएगा। जितने फ़ोन नंबर्स इसमें आए हैं उन सभी को तस्दीक किया जाएगा और जो व्हाट्सएप पे इनकी चैट हुई है और जो साइबर अपराधी हैं उनसे उनको भी तस्दीक किया जा रहा है कि ये साइबर अपराधी कौन है, कहाँ से हैं। प्रेमनगर के बेहद चर्चित डबल मर्डर पर फैसला। एडीजे तबरेज अहमद की कोर्ट ने 4 साल पहले थाना प्रेमनगर की राजेंद्र नगर कॉलोनी के गुलमोहर पार्क में पति पत्नी के कत्ल में फैसला सुना दिया है। यह अपने समय का बेहद चौंकाने वाला डबल मर्डर था जिसमें बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रूपस सत्संगी और उनके पति नीरज सत्संगी को मौत के घाट उतार दिया गया था। तब पुलिस ने रासफाश किया, वो भी बेहद चौंकाने वाला था। आइए आपको एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार के पास लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि हमें क्या जानकारी दे रही हैं। वर्ष 2019 का मामला था, 24/7/2019 की घटना थी। 31/7/2019 को उसका रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले की घटना घटित हो गई थी। रूपा सत्संगी बैंक में, सेंट्रल बैंक में नौकरी करती थी। वो टेम्पो से बैंक जाती आती थी, उसी के चलते उनके दोनों संबंध हो गए थे। रूपा सत्संगी के पति जो थे अपाहिज थे, वो घर में पड़े रहते थे। इसी के चलते उनका संबंधों के चलते उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। 5 लाख रुपए में मर्डर तय हुआ। 2.5 लाख रुपए जिसमें उसे दे दिए गए थे। 2.5 लाख मिलने के बाद वो मूसली से लाकर उसने मर्डर किया। तय के मुताबिक जैसे आया वो और CCTV फुटेज में आता दिखाई दिया है। और जब आया उसने मूसली उसके सिर में मारी, जब खून की धार बहने लगी तो वो चीख पड़ी। इसी के चलते उसने उसका भी मर्डर कर दिया। एक चप्पल उसकी घटनास्थल पर रह गई, एक चप्पल पहन के छत से कूद के भागा। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। दिल्ली गया, दिल्ली के बाद उसने आगरा गया। आगरा में उसमें रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया, जिसके एक एविडेंस को मिलान किया गया। 14 गवाह पेश किए गए, जिसमें तबरेज जज साहब ने आज सजा सुनाई है, आजीवन कारावास, 10,70,000 रुपये का जुर्माना। झोला छाप के इंजेक्शन से युवती की मौत, हंगामा। थाना फतेहगंज पश्चिम में दौरान इलाज एक 18 साल की युवती की मौत हो गई है, तब जबकि उसके पेट में शिकायत पर कस्बे के एक क्लिनिक पर उसे ले जाया गया था। लड़की का नाम विनीता था। उसके घर वालों का कहना है कि जहां इलाज कराया गया वो झोला छाप है। उसने कहा कि गैस का दर्द है, 3 इंजेक्शन लगाए और कहा कि आधे घंटे में सब ठीक हो जाएगा। आधे घंटे के बाद युवती की मौत हो गई। इससे झोला छाप की क्लिनिक पर हंगामा होने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। लड़की की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और कक्षा 11 की छात्रा थी। मेरा नाम दिनेश राठौर है। मेरी नई बस्ती फतेहगंज पश्चिमी बरेली। बहन के पेट में दर्द उठा था बहुत ज़्यादा, तो हमने उस डॉक्टर को दिखाया था। उस दिखाने के बाद में बोला भैया पेट में गैस का दर्द है। गैस के दर्द के बाद उसने बोला मैं अभी ट्रीटमेंट करता हूँ इसका। तो ट्रीटमेंट करने के बाद उसने 3 इंजेक्शन लगाए थे। 3 इंजेक्शन के बाद में वो बोल रहा था भैया अभी आधे घंटे में इसका मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा इसका। तो पता चला कि आधे घंटे के बाद उसकी पूरी डेथ हो गई। कहाँ पर बैठा है डॉक्टर, कौन है, क्या नाम है उसका? उस डॉक्टर का नाम है तशरीफ, फतेहगंज नई बस्ती फतेहगंज पश्चिमी में रहने वाला है। वो पकड़ गया डॉक्टर साहब? अभी फरार है, वो पकड़ा नहीं गया है। ये कल 7:30 का हादसा है और जब उसके पास हम लगभग आधे घंटे तक रहे थे, उसके बाद उसने ट्रीटमेंट किया। 8 बजे तक, 8:30 बजे तक डेथ होगी उसकी। क्या करती थी बहन आपकी? पढ़ाई करती थी। कौन से क्लास में? वो फर्स्ट ईयर में थी, 11वीं में। कितने भाई बहन? 5, 2 बहन 3 भाई। बड़ी थी छोटी? वो 3रे नंबर की थी। 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, पड़ोसी फरार। थाना फरीदपुर में एक 6 साल की बच्ची से हैवानियत किए जाने का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी गोद में उठाकर ले गया, उसके साथ दरिंदगी घटना अंजाम दी। ऐसा करते वक्त उससे बराबर में रहने वाले शख्स ने देख लिया। उन्होंने बच्ची के परिजनों को जानकारी दी, तब शोर मच गया। इस बीच बच्ची को उठाकर ले जाने वाला द्रोणपाल घर पर ताला लगाने के बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। SP दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही है, आइए आपको
सुनवाते हैं। दिनांक 2 सितंबर 2025 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम बिलौआ से एक बच्ची के साथ घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात थाना फरीदपुर पुलिस मौके पर पहुंची तो यह ज्ञात हुआ कि इस घटना को इनके पड़ोसी द्रोणपाल द्वारा कारित किया गया है। द्रोणपाल फिलहाल मौके से फरार है। इसकी गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी और कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। महिला समेत 2 स्मैक तस्कर गिरफ्तार। भमोरा पुलिस ने रमपुरा मोड़ पर इंटर कॉलेज के पास एक महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। उनसे 10 लाख की स्मैक बरामद किया है। महिला का नाम पूनम और उसके साथ दबोचा गया शख्स वाजिद है। पुलिस के मुताबिक स्मैक की तस्करी वाजिद करता है, जो बदायूं बिसौली के चंदपुरा का रहने वाला है। वो स्मैक झारखंड से खरीद कर लाता है। सीओ आंवला नितेंद्र कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, विशेषतः एनडीपीएस के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सूचना डेवलप हुई कि एक व्यक्ति थाना भमोरा अंतर्गत किसी व्यक्ति को एनडीपीएस से संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ की सप्लाई देने के लिए जा रहा है। इस पर आवश्यक एहतियात बरतते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा एनडीपीएस के विहित प्रावधानों के अनुसार उसकी चेकिंग की गई। तो इसमें जो वाजिद पुत्र साबिर अली, जो कि चंदपुरा बिसौली बदायूं का रहने वाला है, तथा एक महिला पूनम, इनके पास से लगभग 1 किलो अफीम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 10 लाख रुपए है, बरामद हुई। इसमें महिला का सहारा इसलिए लिया गया था कि महिला के पास में यदि पदार्थ रहेगा तो किसी को एनडीपीएस से संबंधित शक नहीं होगा। और ये जो महिला है ये हजारीबाग झारखंड की रहने वाली है। इसमें दोनों के नंबरों का अन्य जो सर्विलांस के माध्यम से भी ट्रेसिंग की जा रही है। इनके नेटवर्क को ट्रेस किया जा रहा है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर इसमें इनके अपराध जो वाजिद है इसका बृहत आपराधिक इतिहास भी है। 7 से अधिक मुकदमे इसके हैं। इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर भविष्य में भी कठोरतम विधिक कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। पुलिस की तरह दौड़ते दिखेंगे बिजली के वाहन। बिजली विभाग ने फॉल्ट का बेहद जल्द समाधान कराने के लिए QRV वाहनों का इंतजाम किया है। ऐसा पुलिस की PRB 112 की तर्ज पर किया गया है। इन वाहनों को कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कमिश्नरी से हरी झंडी दिखाने के बाद रवाना किया। DM अविनाश सिंह भी मौजूद रहे। बिजली विभाग की QRV सेवा कैसे काम करती है, आइए आपको चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश से सुनवाते हैं। देखिए, हमें अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति निर्बाध देनी है। उनमें जो समस्या आ रही थी उनको हमने ध्यान से देखा कि इन समस्याओं को निराकरण किस तरह से किया जाए। तो जिस तरह से पुलिस में PRB 112 है, उसी की तर्ज पर हमने QRV क्विक रिस्पांस व्हीकल 1912 4 आज हमने व्हीकल्स आदरणीय आयुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है, जिससे कि आपूर्ति में व्यवधान जो आ रहे हैं उनका निराकरण समय से हो सके। ये QRV में क्या क्या चीज़ों से पूरी QRV लैस होगी और कितने कर्मचारी इसमें तैनात किए गए? QRV ये 24 आवर्स के लिए रहेगी। ये 4 जगह पर रहेंगी, परसा खेड़ा, हारून अगला, सिविल लाइन और सुभाष नगर। इसके अतिरिक्त अगर कहीं भी समस्या आती है, जैसे कोई मेजर समस्या हमारे ग्रामीण में आती है, तो वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाएगा। इससे बेहतर विद्युत आपूर्ति में काफ़ी सुधार होगा और हम अपने उपभोक्ताओं को एक अच्छी सेवा देंगे। रोडवेज चालक ने लगाया मारपीट का आरोप। फरीदपुर के रहने वाले रोडवेज के संविदा चालक मनीष ने SSP दफ्तर में ARM की शिकायत की है। शाहजहांपुर रोड पर घेरने के बाद मारपीट का आरोप लगाया है। बताया है कि अभद्रता और जान से मारने की धमकी दी है। SSP से कार्रवाई कराने की मांग की है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।